धमतरी जिले में खदानें तो बंद, मगर रात के अंधेरे में खदानों में हो रही ट्रैक्टर के माध्यम से चोरी, वहीं जगह जगह हो रहे भंडारण के नाम पर रेत की जमाखोरी। धमतरी जिला महानदी से घिरा होने की वजह से यहां पर अब रेत घाटों में खुलेआम चोरियां शुरू हो रही है, जहां ग्रामीण अब रेत की चोरियों कर जमा कर उसे बेचने के लिए रात और दिन एक कर रहे हैं। जहां रात के अंधेरे में अछोटा कोलियारी में ट्रैक्टर के माध्यम से खुली चोरी हो रही है, वहीं भंडारण के नाम पर ग्राम जोरा तराई में बिना काउंटेड रेत का पहाड़ तैयार है, जहां ना ही नियमों का पालन किया जा रहा है और ना ही परमिशन की ज़रूरत उन्हें पड़ रही है। उन्हें जबकि भंडारण के लिए एनजीटी के तहत सभी दस्तावेज खनिज विभाग में सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट समेत जमा करने होते हैं, मगर यहाँ पर ऐसी कोई बात सामने नहीं है। जहाँ रेत का भंडारण इस कदर किया गया कि रेत का पहाड़ तैयार है और रात के अंधेरे में हाईवा के माध्यम से रेत का अवैध परिवहन हो जाता है, जिसमें डंप करने वालों को इसका पूरा फायदा होगा और सरकारी खजाने यूं ही खाली होते रहेंगे। धमतरी जिले में रेत का काला खेल आम बात है, जहां विभाग गहरी नींद में है और लोग इसका भरपूर फायदा उठाकर अवैध भंडारण को अपनी जागीर समझ रहे हैं। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। नाम बताओ आपका? लक्ष्मण। कहाँ से ला रहे हो रेत अभी? अछोटा से। अछोटा से? अच्छा, पीठ पास है आपके पास? पीठ पास है? कौन चला रहा है अछोटा में? किसको दे रहे हो पैसा? पैसा किसको दे रहे हो? सेठा पता ही ना। नहीं, आप पैसा किसको दे रहे हो? सेठा देते हैं। नहीं, अच्छा, तो अछोटा से ला रहे हो ना? ठीक है। कुछ नहीं लगा है। अच्छा, कहाँ खड़े हैं? ये शायद सरपंच लोग निकाल, पंच सरपंच लोग। अच्छा, तो कुछ प्रस्ताव ही से पहली नहीं, कुछ पता नहीं है। गाँव जब ये डम चालू हुई ना तब पता चले कि यहाँ चोरी हो रहा है इसी के। ये कहाँ खड़े हो? पता नहीं है, सब सरपंच वरपंच लोग दम करके निकाला था इसे। जमीन कहाँ खड़े है? जमीन तो सरपंच का है। सरपंच के ना? अच्छा, सरपंच के जगह पे रेत चोरी कर रहे थे। ठीक। इस वक्त हम खड़े हैं जोरा तराई में, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा डंप है यहाँ पे, रेत का खुलकर यहाँ पे रेत की चोरी हुई है और लगातार यहाँ पे जो रेत चोरी का जो सिलसिला है वो ज़ोरों से चल रहा है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पे ना ही यहाँ बोर्ड है, ना ही किसी नियम के तहत यहाँ पे डंप भंडारण किया गया है। केवल और केवल यहाँ पे ये साफ पता चल रहा है कि बाजू में ही घाट है और रेत घाट यहाँ से रेत को निकालकर यहाँ पे एक डंप किया गया है और यहाँ पे रात के अंधेरे में यहाँ पे जोरों से यह चोरी की जाती है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भंडारण में किसी भी प्रकार का यहाँ बोर्ड है ना ही कुछ है। लगभग 65 डंपिंग जोन बनाया गया है और इन डंपिंग जोन में जो रॉयल्टी या जो जिनको हम लोगों ने लाइसेंस दिया हुआ था वो उन लोग वहाँ पर इकट्ठा करके जमा करके रखे हैं, डंपिंग करके रखे हैं, ताकि आम जनता को या फिर शासन को अगर कहीं से हमको रेत की व्यवस्था करनी पड़े बरसात में तो भी वहाँ से हम ले सकते हैं और आम जनता भी ले सकती है। और जितने भी रेत खदानें हैं वो आज के बाद पूरी बंद हो गई हैं और अगर किसी प्रकार की कहीं पर भी अवैध रूप से खनन होगी या फिर शासन के नियम का पालन नहीं होगा, वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो शासन का नियम है कि अगर 15 जून के बाद रेत खदान में एनजीटी के निर्देश के परिपालन में पूर्णतः बंद रहेगा, उसके बाद भी अगर कोई खदान के मालिक हैं या जिनको हमने लाइसेंस दिया हुआ है वो कार्रवाई करते हैं, रेत खदान के संबंध में काम करते हैं, तो उस पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी। इसमें रेवेन्यू और पुलिस के दोनों अधिकारियों को, साथ साथ माइनिंग के अधिकारियों को रात में भी और बाकी समय भी वहाँ पर गश्त करने के निर्देश दिए हैं। खासकर रात में अगर घटनाएं करती हैं तो भी हम लोग कार्रवाई करें।